हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड वाली बुक का छठा चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि आखिर द्वितीयक क्रियाएं होती क्या हैं। तो बच्चों हमें वर्ड से समझ, देखो द्वितीयक क्रियाओं का मतलब क्या होता है कि जो प्राकृतिक पदार्थ होता है ना, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक से प्राप्त जो कच्चा माल, जब मनुष्य क्या करता है अपने कौशल के आधार पर और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर जब उसे उपयोगी वस्तुओं में बदल देता है तो उसे हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। या इसे साधारण शब्दों में इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन और मूल्य में वृद्धि को हम विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। चलो बच्चों इसके उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर बोला जाए कि एक गेहूं है, ठीक है ना। अब गेहूं जो नॉर्मली हमें कितने रुपए पड़ जाता होगा, 10 रुपए या 15 रुपए किलो पड़ जाता होगा। तो गेहूं से क्या बन गया, आटा। क्या बना बच्चों, आटा। तो अब गेहूं से जब आटा बना तो गेहूं हमारे 15 रुपए किलो था, लेकिन गेहूं और आटा तो हमारा क्या है, 20 रुपए किलो है। और इनके दोनों में आकार में परिवर्तन हुआ और इनके मूल्य में भी वृद्धि हो गई और दोनों ही क्या बन गई, यानी गेहूं क्या बन गया, उपयोगी चीज बन गया कि नहीं बन गया। तो ये एक द्वितीयक क्रियाकलाप है। अर्थात क्या होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान और श्रम को लगाकर अगर उसे उपयोगी वस्तुओं में बदल देता है तो इसे हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। या बच्चों इसे हम कहते हैं विनिर्माण। क्या कहते हैं बच्चों, विनिर्माण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आखिर जो आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों आकार के आधार पर तो बहुत सारे भागों में बांटा गया है। हमारा जो पहला अगर बात करते हैं तो पहला हमारा आता है आपका कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो होते हैं, ठीक है, पहले तो याद रखना कि आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला हमारा है कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग होते क्या है बच्चों, तो देखो कुटीर उद्योग क्या होते हैं, उन उद्योगों को कहा जाता है जो क्या होता है, परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। क्या होता है बच्चों, जो परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें स्थानीय कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कुटीर उद्योग में उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो घर में होता है ना, दैनिक उपयोग की चीजों का निर्माण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चटाई हो गई, तो चटाई उद्योग एक कुटीर उद्योग है। इसके साथ साथ मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती हर घर में यूज होता है, तो ये भी एक क्या हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। तो बच्चों इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है, जो परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग। तो देखो बच्चों इस प्रकार के उद्योगों में क्या होता है, बेसिकली जो उद्योगों में, छोटे पैमाने के उद्योगों में क्या होता है, जो निर्माण का स्थल होता है ना, या किसी चीज का निर्माण किया जाता है वो घर से बाहर होता है। कुटीर उद्योग में क्या था, घर के अंदर था। लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों में क्या होता है, जब निर्माण कार्य, निर्माण स्थल क्या होता है, घर से बाहर होता है। ठीक है, यानी उद्योग जो होते हैं ना वो घर से बाहर होते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, जैसे उत्पादन हो गया, ऊर्जा से चलने वाली मशीनें हो गई, या मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और इसी के द्वारा क्या होता है, इस प्रकार के उद्योगों को संचालित किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कच्चे माल, यानी स्थानीय कच्चे माल के साथ साथ बाहर से भी क्या किया जाता है, कच्चे माल को मंगवाया जाता है। छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल के साथ साथ क्या होता है, बाहर से भी कच्चे माल को मंगाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें स्वचालित छोटी मशीनों की जरूरत होती है और कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अब जब छोटे पैमाने का उद्योग है तो कॉमन सी बात है कि उत्पादन भी क्या होगा, छोटे स्तर पर होगा। तो इसमें उत्पादन भी क्या होता है बच्चों, छोटे स्तर पर होता है, इसीलिए हम इसे छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है हमारा बड़े पैमाने के उद्योग। अब बात करते हैं आखिर बड़े पैमाने के उद्योग होते क्या हैं। तो देखो बच्चों बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है कि ये इसमें ना विकसित प्रौद्योगिकी, यानी जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो काफी ज्यादा विकसित होती है। और इसमें जो लेबर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो अपने कार्य में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं।
और बड़े पैमाने के उद्योगों में उत्पादन भी क्या होता है बच्चों, बड़े स्तर पर होता है, ठीक है ना। और उत्पादन अथवा उत्पादित माल को क्या किया जाता है, बड़े बाजारों में जाकर बेचा जाता है, छोटे बाजारों में नहीं बेचा जाता। इनकी माल यानी बड़े पैमाने पर उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनको बड़े बाजारों में जाकर बेचा जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है ना। और इसके साथ साथ बड़े पैमाने का उद्योग है तो कॉमन सी बात है कि इसमें क्या होगा, पूंजी निवेश भी बहुत ज्यादा होगा। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है। क्या होता है बच्चों बड़े पैमाने के उद्योगों में, कि अलग अलग प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इसमें स्वचालित बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती, उन मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने के उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। जो कच्चा माल हमें मिल रहा है, ठीक है ना, उसके आधार पर उद्योगों कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों इसको है ना मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कृषि आधारित उद्योग, ठीक है ना। कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, यानी वह उद्योग होते हैं जो कृषि द्वारा जो उत्पादित जो कच्चा माल होता है ना उस पर निर्भर हुआ करते हैं, यानी जो कृषि पर निर्भर हुआ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो उदाहरण के लिए आपका पहला आ जाएगा जैसे अचार उद्योग, ठीक है ना। अचार क्या बनेगा, खेती से तो बनेगा, फसल से ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो तो अब जैसे अचार बनाया जा रहा है तो अचार में कॉमन सी बात है ना कि अचार के लिए से आम का अचार हो गया, तो आम का अचार यानी आम का उत्पादन क्या होगा, यानी खेतों में ही तो होगा, खोद खेत में होगा या बागानों में होगा, ठीक है ना। तो ये कृषि आधारित उद्योग होते हैं। और इसके साथ साथ जैसे चीनी उद्योग हो गया, ठीक है ना। चीनी उद्योग कैसे बच्चों, क्योंकि चीनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, गन्ना ही तो चाहिए, और गन्ना कहाँ से आएगा, खेत से आएगा, तो इसीलिए हम इन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा खनिज आधारित उद्योग। आप सभी को तो पता है खनिज क्या होता है, आगे हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है ना, कि खनिज क्या होते हैं। यानी वह सभी पदार्थ जो होते हैं जो खनन माध्यम से भूगर्भ की गहराई से निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। अब खनिज के प्रकार कितने होते हैं, तो आप सभी को पता है बच्चों, आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, खनिज के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज, ठीक है, आपको पता होगा धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिसमें कोई ना कोई धातु पाया जाता हो, ठीक है ना। और एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज की अगर बात की, जैसे आपने सुना सोना, ठीक है ना, और आपका हो गया टीन, ठीक है ना, या स्टील हो गया, तो ये एक धात्विक खनिज के उदाहरण होते हैं। अधात्विक की अगर बात की जाए तो अधात्विक में आपको जैसे जिसमें कोई धातु ना पाई जाती हो, जैसे सीमेंट हो गया, संगमरमर हो गया, जस्ता हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, अधात्विक खनिज के उदाहरण हुआ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हमारा रसायन आधारित उद्योग। अब रसायन आधारित उद्योग भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली केमिकल या रसायनों पर आधारित होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, ठीक है बच्चों। पेट्रोल भी एक केमिकल से ही तो है, तो पेट्रोल को भूगर्भ की गहराई से निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता, ठीक है। और इसको थोड़ा क्या होता है प्योरीफाई और करके क्या कहता है, फिर आपको इसको क्या कहता है पेट्रोल पंप पे पहुंचाया जाता है, इसलिए से पेट्रो रसायन उद्योग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं केवल इतने ही 3 होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। यानी उत्पादन के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है बच्चों उपभोक्ता वस्तु उद्योग, ठीक है बच्चों, और दूसरा आता है आधारभूत उद्योग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आखिर उपभोक्ता उद्योग क्या होता है और आधारभूत उद्योग। तो पहले बात कर, देखो बेटा, उपभोक्ता वस्तु जो उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। यानी उपभोक्ता मतलब कौन है, कंज्यूमर, यानी खरीदने वाला। तो यानी ऐसी वस्तुएं, ठीक है ना, जो खरीदने वाली जो यानी जो उपभोक्ता वो क्या हो, जिनके उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, इसका प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। जैसे आपने सुना ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, चाय हो गया, साबुन हो गया, ये डायरेक्टली क्या करता है, जो भी कंज्यूमर होता है यानी उपभोक्ता होता है, डायरेक्ट क्या करता है, इसका यूज करता है, तो इसीलिए इसको उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहा जाता है। एक होता है बच्चों आधारभूत उद्योग।
अब क्या होता है, यानी वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुएं बनाते हों उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे अगर किसी मशीन को बनाना होगा तो मशीन को बनाने के लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए ना, तो लोहा एक क्या हो जाएगा, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो बच्चों देखो, स्वामित्व के आधार पर बात की जाए तो पहला आता है आपका सार्वजनिक उद्योग, दूसरा होता है निजी क्षेत्र के उद्योग और तीसरा होता है संयुक्त उद्योग। अब तीनों में डिफरेंस बात करते हैं, डिफरेंस क्या होता है। पहले अगर बात की जाए सार्वजनिक उद्योग की, तो सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, ऐसे उद्योग होते हैं जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं। यानी सार्वजनिक उद्योग कौन चलाता है, सरकार चलाती है इसे। ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या होता है, सरकार इनका प्रबंध करती है। ठीक है ना, सरकार ही क्या करेगी, इनका प्रबंध करती है। इसके साथ साथ भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग आपने सुना होगा, जैसे टाटा सुना है आप लोगों ने, तो टाटा जो टाटा हो गया, ये लौह इस्पात उद्योग, ये क्या है, सार्वजनिक उद्योग है। ठीक है, अधिकतर समाजवादी और साम्यवादी देशों में ऐसे ही उद्योग पाए जाते हैं जहां सरकार का होता है ना बच्चों नियंत्रण, उस प्रकार के। तो याद ना, सार्वजनिक उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार ही इनका प्रबंध करती है। और भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है ना, और आपका जैसे आपका सेल हो गया, आपने सुना होगा स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल। और इसी का एक उदाहरण है भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है ना, इन उद्योगों के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया कि ऐसे ये सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं जो केवल सरकार ही चलाती है। नेक्स्ट आता है आपका निजी उद्योग। निजी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, और व्यक्ति या निजी कंपनी इन उद्योगों का प्रबंध ही निजी व्यक्ति या कंपनी करती है। ठीक है, पूंजीवादी देशों में ये व्यवस्था ज्यादा होती है। पूंजीवादी अमेरिका, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा पहले, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी, सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था थी। ठीक है ना, तो निजी क्षेत्र के उद्योग ज्यादातर पूंजीवादी देशों में होता है। इसके साथ साथ भारत में आपने सुना होगा टाटा समूह, टाटा, बिरला, रिलायंस। ठीक है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, निजी उद्योग हैं। क्या है बच्चों, निजी। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा संयुक्त उद्योग। अब बात करते हैं संयुक्त उद्योग क्या होते हैं। तो संयुक्त उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनका संचालन सरकार भी करती है और निजी व्यक्ति दोनों ही करते हैं। ठीक है, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर करते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे मैंने बोला भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सार्वजनिक उदाहरण नहीं है बच्चों, याद ना, अभी मैंने समझाया ना, भेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, ये एक संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये तो प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, सरकारी प्राइवेट दोनों मान लो। ठीक है ना, तो जिसमें सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर चलाती हैं, उसे हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब आप बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कहीं उद्योग स्थापित करता है तो वो वहां क्या क्या चीजें देखता है। ठीक है ना, आखिर उधर कोई तो चीज देखेगा ना। आप किसी क्षेत्र में अगर कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक तो पहला मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है, आपको पहला तो पता होगा पूंजी। ठीक है ना, पूंजी क्या होती है, एक आवश्यक चीज होती है जो उद्योगों को प्रभावित करती है। दूसरा क्या होता है बच्चों, कच्चा माल। यानी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है, मतलब अधिकांश उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां क्या हो, कच्चा माल सस्ता मिल जाए और आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है ना, सस्ता हो, सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए, भारी वजन, सस्ते मूल्य होना चाहिए, वजन घटाने वाले पदार्थ और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, अब देखो एक चीज बताओ, मैंने एक बात करी चीनी उद्योग, तो आप अधिकांश यानी चीनी उद्योग क्या होता है, उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाएगा ना जहाँ चीनी आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब ऐसा तो नहीं, हमें पता है कि चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में होता है, और हमने उद्योग लगा दिया महाराष्ट्र में, तो क्या लाभ होगा, नहीं होगा।
ठीक है ना। तो याद ना, अधिकांश उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि शीघ्र हमें जाना है ना, शीघ्र हमें जल्दी लेके जाना है। दूसरा आता है बच्चों अनुकूल जलवायु, यानी कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिला है। ठीक है ना। नमी के कारण क्या होता है, कपास से वस्त्र की कताई आसानी से हो जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या होती है, नमी होती है, जिसके कारण कपास की कताई यानी काटना आसान हो जाता है। और अत्यधिक ठंडे व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। आप सभी को पता है, ना ज्यादा बहुत ठंडे और ना ज्यादा गर्म, इन क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगाए जाते। लोग सम जलवायु में जो उद्योग होते हैं ना, जो सम जलवायु में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप दिल्ली देख लो, ठीक है ना। यहाँ आपने सुना होगा अपने वजीरपुर के बारे में, यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति के साधन, यानी वह उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है, और जैसे उद्योग ज्यादातर उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा ना जहाँ 24 घंटे विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होती है। ठीक है ना। और ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, जैसे एल्युमिनियम उद्योग वहीं लगाया जाएगा जहाँ 24 घंटे विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों श्रम की उपलब्धता, यानी बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालित मशीनें इत्यादि में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया है। आप देख रहे हो जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है और स्वचालित मशीनें आ चुकी हैं, ठीक है ना, जिसमें वर्कर्स की कम जरूरत होती है। तो अब जो पहले वर्कर्स पर उद्योग जो डिपेंड हुआ करते थे, यानी निर्भर हुआ करते थे, वो उनकी मतलब जो निर्भरता वो क्या हुई है, अब कम हो गई है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं, यानी अधिकांश उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां श्रम सस्ता हो और कुशल हो। जैसे स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग, ठीक है ना, जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसमें क्या था, कुशल और दक्ष श्रमिकों को बल पर ही टिके हुए हैं। यानी स्विट्जरलैंड में घड़ी उद्योग हो गया, जापान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यहाँ कुशल श्रमिक चाहिए, मतलब अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना, तभी यहाँ का काम चल पाएगा। तो ये सारी चीजें जरूरत होती हैं किसी भी उद्योग के लिए बच्चों। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है बड़े उद्योगों की विशेषताएं। ठीक है, यानी बड़े उद्योग कह ले या उद्योगों की विशेषताएं। ठीक है ना। तो आप सभी को तो बड़े उद्योग की विशेषता क्या होता है, पहला होता है कौशल का विशिष्टीकरण, यानी आधुनिक उद्योगों में उत्पादन को बड़े पैमाने पर करने के लिए कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर एक ही प्रकार के कार्य में लगा रहता है। ठीक है ना। यानी आप जानते हो कि बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होते हैं, जो मजदूर होते हैं वो काफी लंबे समय तक एक ही कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उस कार्य में वो व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरा परफेक्ट हो जाता है। और जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो कॉमन सी बात है, उत्पादन तो बेहतर होगा ही। कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है ना, ये छोटे कार्यों के लिए भी क्या होता है, प्रशिक्षित होते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से क्या मतलब है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। आधुनिक उद्योग स्वचालित यंत्रीकरण का विकसित अवस्था है। यानी यंत्रीकरण से क्या मतलब है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए। और आधुनिक उद्योगों के लिए ये यंत्रीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी आधुनिक उद्योगों में नई तकनीक या तकनीक का ज्ञान, शोध और विकास समान युक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो आधुनिक उद्योग होते हैं उनमें नई नई तकनीकें यूज की जाती हैं, ठीक है ना, उस पर रिसर्च किया जाता है, ठीक है ना, और उस पर योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके। अपशिष्टों का निस्तारण व अदक्षता को समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है इसका। यानी इसके अंदर क्या करना है, जो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम लोग नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिन्हें हम दोबारा बना नहीं सकते, ठीक है ना, जैसे कचरा हो गया, ठीक है, इनका निस्तारण करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, तो इनको समाप्त करने की इनकी मुहिम होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा बड़ा होता है।
पूंजी का निवेश अधिक होता है। कर्मचारियों में प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। संगठनात्मक, आपको पता है कि किसी बड़े उद्योग को चलाने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, संगठन, जिसका अलग अलग कार्यों में क्या कर दिया जाता है, डिवीजन या डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये बड़े उद्योगों की क्या होती हैं बच्चों, विशेषताएं होती हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट होता है धुएं की चिमनी वाला उद्योग। तो धुएं की चिमनी वाला उद्योग में क्या होता है बच्चों कि ये काफ़ी पुराने उद्योग है, यानी परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित होते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं बच्चों, जहाँ कोयला होता है ना, उन्हीं क्षेत्रों में ये स्थित होते हैं। जैसे क्या नाम है, धातु को पिघलाना हो, ठीक है ना, और केमिकल्स हो गए, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं, ज़्यादातर शहरों के बाहर होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर एक चिमनी लगी होती है, इसलिए चिमनी वाला उद्योग इसे कहा जाता है। क्या कहा था बच्चों, चिमनी वाला उद्योग कहा जाता है, ठीक है। तो बस जैसे अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं। कि बच्चों ये वह उद्योग होते हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, बल्कि संगठनों के पुर्जे पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग होते हैं जो किसी कच्चे माल पर डिपेंड नहीं होते, इस संगठन के पुर्जों पर आधारित होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे स्वच्छंद उद्योगों में क्या होता है, व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों जो होते हैं ना, जहाँ विविधता पाई जाती है, उन क्षेत्रों में स्वच्छंद उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ये किसी विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष प्रकार का जो कच्चा माल मिले उसी से ही निर्माण किया जाएगा, साधारण वस्तुओं से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। ये उद्योग संगठन के पुर्जों पर निर्भर होते हैं और इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। स्वच्छंद उद्योग में क्या होता है बच्चों, कम लोगों की जरूरत होती है। सामान्यतः ये उद्योग कभी भी पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, ठीक है। आपने जैसे कार के जो पार्ट्स देखे होंगे, जो पार्ट्स नहीं होते, ठीक है ना, या कोई भी मतलब कार के पार्ट्स हो गए, तो ये पार्ट्स अलग अलग जगहों से बन के आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनके असेंबल किया जाएगा ना बच्चों। तो ये तो असेंबल करते वक्त थोड़ा ना कोई पोल्यूशन होता है, तो इसीलिए इसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस संगठन के पुर्जों पर आधारित होते हैं, यानी अलग अलग पुर्जों को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक अलग मशीन बना दी जाती है। कम लेबर्स की जरूरत कम होती है इसके अंदर, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होता है, मतलब प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका लौह इस्पात उद्योग। आपको अभी मैंने बताया लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है कि इस्पात उद्योग क्या करता है, उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अन्य उद्योग क्या करते हैं, लोहे को क्या करते हैं, अन्य चीजों को बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब मैं लोहा ही हटा दूं तो क्या आप उद्योग की कल्पना कर सकते हो। उद्योग हो गया, उद्योग का मतलब क्या था, मशीनें, मशीनों का मतलब क्या, लोहे की मशीनें। अगर वही हटा दे तो क्या बन पाएगा, कोई चीज नहीं बन पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, ठीक है, और अन्य उद्योगों के लिए क्या होते हैं, मशीनें बनाता है ये कौन, लौह इस्पात उद्योग। और ये सभी उद्योग क्या होते हैं, का आधार क्या है, लौह इस्पात है, ठीक है बच्चों। लौह इस्पात इनका काफी जरूरी होता है। अब बात करते हैं, लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि लोहा क्या होता है बच्चों, भारी होता है ना, ठीक है ना, तो बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और इसके उत्पाद भी क्या होता है, काफी भारी होता है। अगर मैंने कच्चे लोहे से क्या किया, बड़ी मशीनों का निर्माण किया, तो उसका वजन भी तो बच्चों ज्यादा होगा ना, तो कॉमन सी बातें ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो का पूरा पार्ट था, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।